और जहाँ बैठना हो या जो भी करना हो परसों डिसाइड करेंगे। हमारी ये लड़ाई सामान्य लड़ाई नहीं है और आप सामान्य लोग नहीं हो। आप वो लोग हो जिनमें इतनी बड़ी व्यवस्था से टक्कर लेने की हिम्मत है, वो लोग आप। और उस हिम्मत के साथ आज आप पैसा न होते हुए, आरोग्य न होते हुए यहाँ तक आए और अपनी बात हर किसी ने कह दी। मैं आपको कहता हूँ जीत आपकी पक्की है और आपको जल्दी ही शुभ संकेत मिलेगा या शुभ समाचार मिलेगा। इस आशा के साथ हम लड़ रहे हैं। कई लोग निराश होते हैं, कुछ होता नहीं है, कुछ होगा नहीं। मैं आपको कहना चाहता हूँ वही आदमी जीतता है, वही आदमी लड़ता है जिसके मन में आशा होती है। निराश सैनिक युद्ध नहीं लड़ सकता और हमें भी निराश होकर नहीं लड़ना है। हमारी लड़ाई महाभारत जैसी है। पांडव 5 थे, उन्होंने 5 गांव मांगे थे। दुर्योधन ने कहा सुई के अग्र इतना भी नहीं दूंगा। बराबर है। पांडवों ने कौरवों को हरा के पूरा राज्य लिया था। तो ब्रेकिंग न्यूज सामने आ रही है कि देश भर के लाखों पेंशनर, ठीक है, पेंशन से जुड़ी बड़ी खबर निकल कर आई है। जानकारी के मुताबिक के तहत पेंशन पाने वाले करीब 81 लाख जो लोग हैं ना, वो बुजुर्ग हैं। अब अपनी मांगों को लेकर आवाज़ उठा रहे हैं। यहाँ से बात समझना आपको। पेंशनर का कहना है कि 30 से लेकर 35 साल, कितना 30 से लेकर 35 साल तक अगर मैंने काम किया है तो करने और हर महीने अपनी कमाई से पैसा जमा करने के बावजूद उन्हें सिर्फ करीब 1000 रुपया से लेकर 1171 रुपया महीना मिल रही है, पेंशन मिल रही है, जो आज की महंगाई में बिल्कुल नाकाफ़ी है। इसी वजह से अब न्यूनतम पेंशन 7500 रुपये मासिक पेंशन और महंगाई भत्ता की मांग तेज़ से की जा रही है, ठीक है। और देखिए कई कर्मचारी ने 30 से लेकर 35 साल, कितना 30 से लेकर 35 साल तक नियमित रूप से पैसा जमा किया, लेकिन रिटायरमेंट होने के बाद उन्हें औसतन सिर्फ 1171 रुपये प्रति महीना पेंशन मिल रही है। अगर हम इसका साधारण हिसाब लगाएं तो 1171 का गुणा करेंगे हम 12 महीने में, तो ये आपका आंसर आएगा 14,052 रुपया। कितना आएगा? 14,052 रुपया ये आपका आएगा। लेकिन इसमें साल भर में मिलते हैं, यानी एक पूरे साल में लगभग आपको 14,000 रुपया मिलता है। कितना? 14,000 रुपया मिलता है। अब यहाँ से बात समझना आपको ये है कि आज के समय में इतना पैसा एक साल में 14,000 रुपये कोई बड़ी बात नहीं है। अगर किसी बुजुर्ग व्यक्ति को हर महीने सिर्फ 1100 रुपया 1000 रुपया पेंशन मिलती है तो इसका मतलब ये है कि रोज़ाना के हिसाब से उसे लगभग 33 रुपये ही मिलते हैं। यानी 1000 का भाग देंगे 30 में तो भाई आपका आंसर आएगा 33 रुपया। मतलब एक दिन में आप लोगों को 33 रुपये ही मिलते हैं। अब सोचिए कि अगर आपको 33 रुपये एक दिन का खाना, दवा और अन्य खर्चा कैसे चल सकता है। यही कारण है कि पेंशनर का कहना है कि इतनी कम। अब देखिए पेंशनर की दूसरी मांग बड़ी ये है महंगाई भत्ता, यानी DA। महंगाई भत्ता इसलिए ज़रूरी होता है क्योंकि समय के साथ साथ चीज़ों की कीमत बढ़ती रहती है। उदाहरण के लिए जैसे कि 20 साल पहले जो दवाई 50 रुपये में मिलती थी, आज वह 150 रुपये से लेकर 200 रुपये में मिलती है। चिकित्सा सुविधा की मांग। पेंशनर की एक और महत्वपूर्ण मांग मुफ्त चिकित्सा सुविधा की है। जैसे बुजुर्ग को सबसे ज़्यादा खर्चा दवाई और इलाज पर करना पड़ता है। कई पेंशनर का कहना है कि उनकी पूरी पेंशन सिर्फ दवाई में ही ख़त्म हो जाती है। अगर सरकार उन्हें मुफ्त में फ्री में इलाज या मेडिकल सुविधा दे तो उनका जीवन थोड़ा आसान हो सकता है। पेंशन संगठन का दवा और आर्थिक और स्वास्थ्य सुविधाओं की कमी के कारण देश भर में रोज़ाना 200 रुपये से लेकर 250 रुपये पेंशन की समय से पहले ही मृत्यु हो जाती है। अब देखिए यहाँ से बात समझना है, ये भी बहुत बड़ी खबर आ रही है कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले का हवाला क्या है। सुप्रीम कोर्ट का फैसला क्या हवाला है, देखिए मतलब यहाँ से बताया पेंशनर अपने आंदोलन में सुप्रीम कोर्ट ऑफ
इंडिया के एक फैसले का भी हवाला दे रहे हैं, जिसमें 4 नवंबर 2022 को सुप्रीम कोर्ट ने एक महत्वपूर्ण फैसला दिया था, जिसमें कहा गया था कि पात्र कर्मचारी को उच्च पेंशन का लाभ मिलना चाहिए। पेंशनर का कहना है कि इस फैसले के बाद बहुत ऐसे लोगों को लाभ नहीं मिल रहा है, इसीलिए वो चाहते हैं कि सरकार इस फैसले को पूरी तरह से लागू करे ताकि सही पात्र पेंशन को न्याय मिल सके। अब मैं आपको एक उदाहरण के लिए समझाता हूं ताकि आपको समझ में आ जाए। मान लीजिए जैसे कि किसी कर्मचारी ने 30 साल तक नौकरी की और हर महीने उसकी सैलरी से पेंशन के लिए पैसा करता रहा है। उसे उम्मीद थी कि रिटायरमेंट होने के बाद कम से कम 5,000 रुपये से लेकर 7,000 पेंशन मिलेगी, लेकिन रिटायरमेंट होने के बाद अगर उसे सिर्फ 1,000 रुपये पेंशन मिलती है तो उसके लिए बहुत बड़ा झटका है। अब अगर उसी व्यक्ति को 7,500 रुपये पेंशन मिलती है तो उसका मासिक खर्चा कुछ हद तक संभव हो सकता है। उदाहरण के लिए 3,000 रुपये में दवा और 3,000 रुपये खाना पीने में और 1,500 रुपये अन्य ज़रूरी खर्चों में इस्तेमाल हो सकते हैं। कि अगर कोई कर्मचारी 50 साल की उम्र के बाद ज़्यादा पेंशन लेना चाहता है तो उसे कम से कम पेंशन मिलती है, क्योंकि उसे अर्ली पेंशन कहा जाता है। चौथा नियम यह है कि अगर कर्मचारी की मृत्यु हो जाती है तो उसकी पत्नी या परिवार को फैमिली पेंशन मिलती है ताकि परिवार आसानी से खर्चा उठा सके। EPS पेंशन जो भी है वो कितने प्रकार की होती है? EPS पेंशन स्कीम में मिलने वाला पेंशन के कितने प्रकार होते हैं? देखिए, भारत में लाखों पेंशन कर्मचारी एम्प्लॉय पेंशन प्राइवेट काम करते हैं। अब इसमें कितने प्रकार की पेंशन होती है ये भी आपको समझ लेना है ताकि आपको समझ में आ जाए। तो सबसे पहले आप लोगों की है ये दिख रहा है आपको, नाम दिख रहा है इसमें, सुपर एक्शन पेंशन। ये देख सकते हैं आप, सुपर एक्शन पेंशन को यह EPS पेंशन की सबसे सामान्य और मुख्य पेंशन मानी जाती है। जब कोई भी कर्मचारी नौकरी करते करते 58 वर्ष की पूरी उम्र कर लेता है तो उसे कम से कम 10 साल और तक EPF में योगदान दिया हो, तब उसे हर महीने पेंशन मिलती लगती है। इस पेंशन की गणना एक निश्चित फार्मूले से की जाती है। यह फार्मूला है पेंशन बराबर पेंशन योग वेतन गुणे सेवा के वर्ष बराबर 70 का भाग देंगे। इस हिसाब से आपका ये गणना की जाती है। अब इसे एक उदाहरण के लिए समझ लेते हैं। जैसे कि मान लीजिए जैसे कि रिंकू नाम का एक कर्मचारी है, ठीक है, और रिंकू नाम का एक कर्मचारी है, किसी कंपनी में काम करता है और उसकी पेंशन योग सैलरी 15,000 प्रति माह मानी गई है और उसने कुल 20 साल नौकरी की है। कितनी? 20 साल नौकरी की है। तो अब यहाँ से बात समझना है आपको कि इसका कैलकुलेशन करेंगे हम। तो इसका हम कैलकुलेशन करेंगे तो 15,000, मान लीजिए पहले उसे सैलरी मिलती थी तो 15,000 का हम गुणा करेंगे 20 में, क्योंकि 20 साल तक आपने नौकरी की है तो 20 साल में नौकरी की है तो ये आपका आंसर आएगा 3 लाख रुपया आएगा। तो यहाँ से आप देख सकते हैं ये आपको कितना पैसा बन रहा है, 3 लाख रुपये बन रहा है। लेकिन अब हम इसे 70 से भाग करेंगे तो 70 से भाग करेंगे लगभग आपका 70 से भाग इसलिए करेंगे क्योंकि आप लोगों ने 70 साल तक ही कोई भी कर्मचारी होता है तो वो 70 साल तक ही नौकरी करता है, तो इसके बाद वो रिटायरमेंट हो जाता है। ठीक है, अब यहाँ से बात समझना है आपको। देखिए यहाँ से अब हम 70 से भाग देंगे तो ये आपका आएगा लगभग 4,250 रुपया आएगा। कितना बन रहा है? 4,250 रुपया बन रहा है। इसके आसपास पेंशन बनती है। इसका मतलब ये हुआ है कि 58 वर्ष की उम्र के बाद रिंकू हर महीने लगभग 4,250 रुपया पेंशन पाने 4,285 रुपये पेंशन मिल सकती है। इसी तरह अगर, ठीक है, अब दूसरा प्रकार का पेंशन समझ लेते हैं। दूसरा प्रकार का पेंशन का नाम है अर्ली पेंशन। कई बार ऐसा होता है कि कर्मचारी 58 वर्ष से पहले ही नौकरी छोड़ देते हैं, ठीक है, या रिटायरमेंट हो जाते हैं। तो ऐसे में EPS 95 में ये सुविधा है कि कर्मचारी 50 वर्ष की उम्र के बाद भी पेंशन लेना शुरू कर सकते हैं, लेकिन इसमें थोड़ी कटौती हो जाती है। नियम के अनुसार 58 वर्ष से पहले जितनी साल पहले पेंशन ली जाए उतनी प्रतिशत पेंशन कम हो जाती है। मान लीजिए 55 साल की उम्र में पेंशन लेना शुरू कर दिया, जबकि उसकी पूरी पेंशन 4,000 रुपये बनती थी। क्योंकि उसने 3 साल पहले पेंशन ली थी, इसीलिए हर साल लगभग 4% कटौती मानी जाए तो कुल लगभग आपको 12% कितना 12% पेंशन कम हो सकती है। ठीक है, अब हम 4,000 का 12% यानी लगभग 480 रुपया घर जाएंगे। ठीक है, तो इस हिसाब से सुमित को लगभग 3,520 रुपया पेंशन मिल सकती है। इसीलिए कई लोग सलाह देते हैं कि यदि संभव है तो 58 वर्ष तक इंतज़ार करना बेहतर होगा ताकि पूरी पेंशन मिल सके। तीसरा प्रकार बलमैन पेंशन यानी विकलांगता पेंशन
अगर किसी कर्मचारी की 7 साल नौकरी के दौरान दुर्घटना हो जाती है तो वह स्थायी रूप से काम करने के असमर्थ हो जाता है तो उसे डिसेबलमेंट पेंशन मिलती है। इस पेंशन में सबसे खास बात यह है कि इसमें अगर किसी कर्मचारी ने सिर्फ कुछ ही समय नौकरी की है और दुर्घटना हो जाए तो उसे पेंशन मिल सकती है। उदाहरण के लिए मान लीजिए जैसे रिंकू ने केवल 5 साल नौकरी की थी, किसी दुर्घटना में वह काम करने से असमर्थ हो गया तो ऐसे में EPS 95 पेंशन के नियम के अनुसार उसे न्यूनतम पेंशन दी जा सकती है। कई मामलों में यह न्यूनतम पेंशन लगभग 1,000 रुपये या उससे ज़्यादा भी हो सकती है। यह समय समय पर सरकार के नियमों पर निर्भर करता है। इसका उद्देश्य है कि यह दुर्घटना के बाद कर्मचारियों को उसके परिवार को आर्थिक सहायता मिल सके। अब चौथा नियम आपका ये है विधवा पेंशन। यदि किसी कर्मचारी की मृत्यु हो जाती है तो उसके परिवार को आर्थिक सहायता देने के लिए EPS 95 में विधवा पेंशन का प्रभाव किया गया है। इस स्थिति में कर्मचारी की पत्नी को हर महीने पेंशन मिलती है। उदाहरण के लिए मान लीजिए जैसे सुमित नाम का कर्मचारी 22 साल नौकरी करने के बाद किसी कारण से मृत्यु को प्राप्त हो जाता है तो उसके अनुमति पेंशन 4,500 रुपये बनती है। तो ऐसे में उसकी पत्नी को हर महीने लगभग उतनी ही राशि या निर्धारित नियम के अनुसार पेंशन मिल सकती है। इसका उद्देश्य है कि कर्मचारी के जाने के बाद परिवार को आर्थिक संकट में ना फंस जाएं। ठीक। अब 5वां पेंशन आप लोगों का है, इसका नाम है 5वां पेंशन का नाम है चाइल्ड पेंशन। अगर किसी कर्मचारी की मृत्यु हो जाती है और उसके छोटे छोटे बच्चे हो तो उन्हें भी EPS 95 के तहत पेंशन मिल सकती है। समान रूप से 2 बच्चों तक यह पेंशन दी जाती है। अक्सर यह पेंशन विधवा पेंशन के साथ साथ जुड़ी होती है। लगभग विधवा पेंशन का 25% प्रति बच्चे को मिलता है। उदाहरण के लिए जैसे कि अगर सुमित की पत्नी को 4,000 रुपये विधवा पेंशन मिल रही हो और उनके 2 बच्चे हो और तो प्रत्येक बच्चे को लगभग 1,000 रुपये तक पेंशन मिल सकती है। तो इस प्रकार कुल 6,000 रुपये तक सहायता मिल सकती है। ठीक है, चलिए बोल। तो आशा करते हैं ये वीडियो आपको बहुत पसंद आई। वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें।